बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भागलपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गृह मंत्रालय की जांच में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से आई 2 महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिए गए थे और उनके वोटर आईडी कार्ड भी बन गए। मामला सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है। गृह मंत्रालय ने जब वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे विदेशियों की जांच शुरू की तो भागलपुर में 3 पाकिस्तानी नागरिकों के रहने की पुष्टि हुई। इनमें 2 महिलाएं इमराना खानम और फिरदौसिया खानम शामिल हैं। यह दोनों भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर गुमटी नंबर 3 टैंक लेन में रह रही थी। जांच में सामने आया कि इनकी नागरिकता कभी भारत में परिवर्तित नहीं हुई, फिर भी इनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गए। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद डीएम और एसएसपी से कठोर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पुष्टि की है कि दोनों पाकिस्तानी महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि किनकी लापरवाही से इतनी गंभीर चूक हुई। वही परिवार की ओर से अलग ही दावा किया गया है। फिरदौसिया खानम के बेटे मोहम्मद गुलेज का कहना है कि उनकी मां का जन्म 1945 में हुआ था और वह यहीं रह रही है। उनका कहना है कि सभी दस्तावेज जमा करने के बावजूद रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले ने मतदाता सूची की विश्वसनीयता और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुलेज खान मेरा नाम हुआ। ये जो फिरदौसिया जी हैं, ये कौन है? ये मेरी माँ है। ये अभी कितने केस किए हैं? 82, 83 क्यों? देखिए, इनका 1/1/1945 में जन्म हुआ है। ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। भागलपुर में सड़ी गली अवस्था में एक महिला का शव मिला है। महिला पिछले 5 दिनों से लापता थी। मृतका की पहचान मोहम्मद इशार की पत्नी बीबी रुकैया के रूप में हुई है। शव अर्धनग्न हालत में था। दोनों हाथ दुपट्टे से बंधा था। शरीर पूरी तरह से गल चुका था। शुक्रवार को देर शाम आसपास के बच्चे कब्रिस्तान के पास क्रिकेट खेल रहे थे। इसी बीच गेंद झाड़ियों में चला गया। गेंद खोजते हुए जब बच्चे वहां पहुंचे तो तेज बदबू आ रही थी। करीब जाकर देखा तो एक शव पड़ा था, जिसके बाद बच्चों ने अपने घर वालों को जानकारी दी। परिजनों ने दुपट्टे और कपड़े से उसकी पहचान की। मृतिका के पिता मोहम्मद असगर ने बताया कि बेटी सोमवार दोपहर से ही लापता थी। थाने में इसकी सूचना नहीं दी गई थी। वे रिश्तेदार के यहाँ तलाश कर रहे थे। ससुराल वाले घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। वह लोग 70,000 रुपए देने को तैयार थे, लेकिन ससुराल पक्ष 1 लाख से कम लेने को तैयार नहीं थे। करने लगे। दामाद मोहम्मद इशार हैदराबाद में रहकर मजदूरी करता है। घर में केवल उसकी मां रहती थी। इधर घटना की जानकारी पति को भी दे दी गई। मामले की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजन ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बयान के आधार पर छानबीन की जा रही है। मेरी बहन का मर्डर हुआ है। कब? सोमवार को हुआ है। कैसे पता चला? कैसे पता? जब उसका हाथ पैर बंधा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो मर्डर करता है। हाथ पैर बांध के इतने जंगल में मार के फेंका है। कौन किया होगा? कौन करेगा? उसका ससुराल वाला करेगा। क्यों? तो दहेज नहीं मिल रहा था ना। भागलपुर जिले में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। बरारी गंगा घाट के पास झाड़ियों में 25 वर्षीय युवक गोविंद कुमार का शव बरामद हुआ। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मोहल्ले के अनुमंडल और संतोष मंडल ने उसे पार्टी के बहाने बुला कर ले गए थे। इस दौरान इलाके में बाढ़ की वजह से लोग टेंट में रह रहे थे और मंगल मंडल ने शराब की व्यवस्था की। परिजनों का मानना है कि पार्टी के बाद विवाद बढ़ा और गोविंद की हत्या कर शव को गंगा घाट के पास फेंक दिया गया। मृतक 3 भाइयों और 2 बहनों में दूसरे नंबर पर था। उसकी मौत से परिवार में मातम का माहौल है। परिजनों ने बताया कि मृतक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और अभी तक की जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक के परिजनों ने अन्नू मंडल, संतोष मंडल और मंगल मंडल पर आरोप लगाए हैं। पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना यही है कि यहाँ से 3 लोग गए थे। मम्मी जैसे देखे थे कि 3 लोग गए
और वहाँ से आया 2 ही आदमी की मुर्गा मछली खा करके इसको समाप्त करके दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने चांदी का मुकुट पहनाकर उप मुख्यमंत्री का सम्मान किया। सभा स्थल पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ढोल बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। सभा के दौरान अचानक उस समय हलचल मच गई जब कुछ स्थानीय युवक मैदान नहीं तो वोट नहीं लिखे पोस्टर के साथ प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस पर उप मुख्यमंत्री ने मंच से ही प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। अपने संबोधन में सम्राट चौधरी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि आज बिहार विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। पहले भागलपुर से पटना की दूरी तय करने में जहां 7 घंटे लगते थे, वहीं अब आधुनिक सड़क नेटवर्क और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण ये सफर महज 3 घंटे में पूरा हो रहा है। इसी तरह पटना से मुजफ्फरपुर की यात्रा भी अब 3 घंटे से घटकर मात्र 1 घंटे में सिमट गई है। उन्होंने कहा कि खगड़िया से पूर्णिया तक 4 लेन परियोजना की टेंडर प्रक्रिया जारी है। इसके पूरे होने के बाद सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लोगों को आवागमन और व्यापार में बड़ी सहूलियत मिलेगी। सभा में शामिल युवाओं और स्थानीय लोगों ने खेल मैदान की मांग उठाई। मैदान नहीं तो वोट नहीं वाले पोस्टर की चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए भी योजनाएं चला रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस क्षेत्र में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर रही। आपको मैं खुशखबरी देता हूँ कि आपका जो खगड़िया से लेकर पूर्णिया का हाईवे है, इसके लिए भी टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसको 4 लेन बनाने का काम है। इसलिए साथियों आप समझिए, पहले बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पटना से गया जाने में 4 घंटा लगता था और 2 घंटे लगते थे। पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 3 घंटा लगता था और 1.5 घंटा लगता। पटना से बेगूसराय खगड़िया आने में 5 घंटा लगता था और 2 घंटे में आते हैं। और नौगछिया भी हम 3 घंटे में पहुंचने का काम करते हैं। भागलपुर के बरारी कॉलोनी में शनिवार को एक भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा श्री 108 स्वामी विवेकानंद नवयुवक संघ द्वारा मंदिर निर्माण के लिए आयोजित की गई थी। सुबह से ही सैकड़ों माताओं, बहनों और अभिभावकों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। कलश लेकर श्रद्धालु भक्ति गीतों और जय घोष के साथ आगे बढ़ते रहे। पूरे इलाके का वातावरण भक्तिमय हो उठा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ओर मंदिर निर्माण से क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर और भी समृद्ध होगी। साथ ही ये आयोजन समाज में एकजुटता का संदेश भी देता है। मंदिर निर्माण से क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा मिलेगा। यह आयोजन लोगों को एकजुट करने और आर्थिक मूल्यों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। आज स्वामी विवेकानंद नवयुवक संघ के द्वारा बरारी रिफ्यूजी कॉलोनी में एक मंदिर निर्माण के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं कलश लेके यहाँ से मंदिर प्रांगण से और ये गंगा घाट तक जल भरने के लिए निकली हुई है। और ये मंदिर निर्माण में जो हिंदुत्व का सबसे अच्छा महत्व दिया जाता है, उसमें जो है सारे श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं।